की बड़ी खबर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, हवाला के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप देखें बीते एक हफ्ते के अंदर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर जो मामला है हवाला का मामला है, यह बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। उनके स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पर मैं रोहन गुप्ता आपका रिएक्शन लेता हूं। ईडी ने गिरफ्तार किया है, रोहन गुप्ता, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, जिस प्रकार से ईडी और जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग या उपयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है, जब तक मेरे पास डिटेल पूरी नहीं आएगी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर पूरा देश जानता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे भाजपा ने किया। आप कांग्रेस का स्टैंड है कि आम आदमी पार्टी के नेता को की गिरफ्तारी गलत है, बीजेपी ने लाइन क्रॉस करी है। यू वांट टू से दिस? बिल्कुल नहीं। मैं यही बात बोल रहा हूं, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मैंने कहा दूसरी तरफ अभी पंजाब में देखा कि यही आदमी पार्टी की सरकार को खुद के ही मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा और वो अपनी ईमानदारी के गुण गा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये बड़े भाई छोटा भाई का इंटरनल झगड़ा है। अब जब हकीकत सामने आएगी तब मालूम चलेगा कि कौन कितना कसूरवार है। भाजपा द्वारा दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि एक मंत्री को खुद आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, वो भी हवाला के बड़े मामले के अंदर। ये बड़ा मामला है जिसमें ईडी ने गिरफ्तारी करी है। मैं आपको बता दूं, तो सोर्सेस कह रहे हैं बहुत बड़ा मामला है, हवाला एक रैकेट था, उसके चलते क्या गिरफ्तारी हुई है, ईडी इसका जवाब दे पाएगी। लेकिन मैं वापस अपनी चर्चा पर वापस लौटता हूं। दानिश कुरैशी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर रहे थे, 30 सेकंड में करिए। सुधांशु त्रिवेदी से मैं रिएक्शन दिलवाता हूं, बताइए दानिश। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में बैंकों को मर्जर करना पड़ा, जैसा कि रोहन ने बताया कि 80 लाख से ज़्यादा रिफिल सेकंड टाइम थर्ड टाइम नहीं मिल पाया। जो परिस्थिति का निर्माण है, नौजवान बेरोजगार है, हालात देश के जो है वो बद से बदतर हैं। मतलब स्टेज पे से ये कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अगर विश्वास की बात की जाए तो जिस तरीके का देश के हालात हैं, देश में अराजकता का माहौल बना रखा है। विकास की बात की जाए तो विकास के मामले में ये हुआ कि बैंकों को मर्जर करना पड़ा। इस देश के अंदर में कॉरपोरेट्स के 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, वो सारी दुनिया ने देखा। अगर इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि विकास हो रहा है तो मुझे लगता है कि सुधांशु जी जरा डिटेल में मुझे समझा दें कि ये कैसा विकास। अभी समझाते। सुधांशु, पहले तो इनको आपत्ति है कि आप आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। दूसरा, आप ईडी का बेजा इस्तेमाल करते हैं, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में एक मंत्री गिरफ्तार कर लिया है। मैं देखिए, मैं तीनों विषय, पहले दोनों विषयों पे एक एक लाइन में उत्तर देके फिर दानिश जी की बात का जवाब देता हूं। मैंने जो बात कही थी कि ये इको हो रहा, थोड़ा ठीक करवा दीजिएगा। मैंने यह बात कही थी कि दुनिया में कोई एक गैर मुस्लिम राष्ट्र बताइए जहां पर कि सर्वोच्च न्यायालय को शरिया के लिए उसका निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदला गया हो। बस इतना सा मैंने कहा था, बाकी तो अलग है। मौलवियों की जवाब दूंगा सुधांशु जी को, मुझे 30 सेकंड दीजिए। तलाक के बिद्दत बता दीजिए, हज सब्सिडी बता दीजिए। ये सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता था और कहीं नहीं था संवैधानिक दृष्टि से, इसलिए मैंने ये बात कही थी। अब आता हूं इसके ऊपर ईडी वाले पे। देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने समस्या यह है कि उनके एक मंत्री को उनको पंजाब में स्वयं बर्खास्त करना पड़ता है और सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पे बचकानी राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए जो उन्होंने की, उस कारण से एक दुखद हत्या होती है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब में इतना विकट रूप धारण करती है। आज उनके एक मंत्री पे आरोप है। मैं भी रोहन जी की बात पे आंशिक रूप से समर्थन करते हुए कहता हूं अमित जी, क्योंकि मुझे भी विषय की जानकारी नहीं तो मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि इसमें क्या मामला है, परंतु मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो प्रथम दृष्टया नजर आता है, आम आदमी पार्टी की तथाकथित नई राजनीति का नया चेहरा पूरे बदरंग रूप में उभरता हुआ सामने दिखाई पड़ता है। अब मैं दानिश जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा जरा उन्हें बता दिया जाए। दानिश जी, हमारी सरकार आने से पहले ये मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, हमारे सबके हाथ में। मोबाइल हैंडसेट बनाने की कितनी फैक्ट्रियां थी? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर था और फैक्ट्रियां 2 थी, आज 200 हैं। ये 200 फैक्ट्रियों में जो मोबाइल हैंडसेट बन रहे हैं, ये क्या आसमान से जिन्नात आके बना रहे हैं? इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा? ये बताइए, इस समय में जितनी मात्रा में सड़कें बनी हैं, अब सुनिए, जितनी मात्रा में मकान बने हैं, ये बताइए ये क्या? अच्छा, इतने शौचालय, इतने घर बने, ये किसने बनाए आके? इसमें कोई रोजगार नहीं मिला। मैं एक मोटी मोटी बात कह रहा हूं, आंकड़ों पे ये बहस करेंगे, वो बहस करेंगे। अरे आज ही मूडीज ने हमारी रेटिंग कम करके भी 8.4% कही। इस बुरे दौर में जब विश्व के ज्ञात इतिहास में पहली, हाँ नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं,
विश्व के ज्ञात इतिहास में एक उदाहरण बता दे जब सारे के सारे टॉप देश की दुनिया के सबसे अमीर G7 कंट्रीज की ग्रोथ रेट निगेटिव में रही हो। उसके बावजूद आज भारत दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जहां विकास की दर महंगाई की दर से ऊपर है। अभी भी महंगाई की दर इस बुरे दौर में 7.78% है अप्रैल में, और विकास की दर 8.8% है। इसके बावजूद इनको नजर नहीं आता है कि कहां पर विकास हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला, चलिए वो सारी बात अपनी जगह सही है। मैं एक बात और भी तो पूछना चाहता हूं, यह बताइए इस समय सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, 68,000 स्टार्टअप हुए, ये बगैर रोजगार के चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने जो 14.82 लाख जो डाटा है फरवरी और मार्च रिप्लाई के बाद नहीं समझ ठीक है। रिप्लाई ओके, संक्षेप में दानिश कुरैशी अपनी बात रखिए, फिर शिवम त्यागी इंतजार कर रहे हैं लंबे टाइम से। जी सुधांशु जी, अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप 80 करोड़ लोगों को तो राशन दे रहे हैं, ठीक है, सरकार राशन दे के उनका गुजारा भत्ता चला रही है, ये आप कबूल करते हैं। उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि देश की महंगाई के दर से विकास दर ज्यादा है, तो फिर ये विकास जो किसका हो रहा है अगर 80 करोड़ लोग अगर सरकारी राशन पे जी रहे हैं। दूसरे नंबर की बात, ये वेलफेयर योजनाओं के नाम पर जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, जिस स्टेट में चुनाव है उसी स्टेट में अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। जनधन योजना जो आवाम के पैसों से आपने खुलवाया था, आवाम के लिए खुलवाया था, अल्टीमेटली उसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। तीसरे नंबर की आपने जो बात कही कि दुनिया के बिना आवाम के पैसों से चलती है, नहीं दानिश कुरैशी बताइए कौन सा शासन बिना आवाम की पैसों से चलता है? इस देश का 75 साल पुराना इतिहास है, या उससे भी पहले कर लीजिए, कौन सा शासन बिना आवाम की पैसों से चलता है? टैक्स देते हैं, नॉर्मली आवाम की पैसों से चलता है, सरकारी यही चलता है, लेकिन सरकार का मैनेजमेंट क्या होता है वो देखने की कमाल की बात है। विकास का दर देख लीजिए, और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं। ये दो चीजें पैरेलल कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ लोग राशन का मापबंदी से राशन, एक आप श्रीलंका विश करते हैं, दूसरा कहते हैं आवाम के पैसे से, मतलब कमाल की बात है, आवाम के पैसे से चल रहा है। एक सेकंड सुधांशु, मैं आपको मौका दे, सुधांशु को 30 सेकंड दीजिए। सुधांशु बोलिए, अमीश जी एक लाइन, एक लाइन बस। एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अरे भाई दानिश जी पूरा सुनते नहीं, आप बड़ी समस्या है, सुनते नहीं समझते नहीं। मैंने कहा दुनिया के इतिहास में पहला मौका था कोविड के दौर में जब सब G7 कंट्रीज की ग्रोथ रेट निगेटिव थी, कोविड के दौर में 80 करोड़ दिया है भाई, इसलिए कह रहे हैं इस दौर में भी है। क्या बचकानी बात करने लगते हैं? आपने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था, एक साल बताइए, जब सारे देशों की ग्रोथ रेट निगेटिव रही है, सितंबर से विपक्ष चिल्ला रहा था, याद है आपको? फिर भागने लगे, आपको याद है सितंबर से विपक्ष चिल्ला रहा था, तो भी 24 फरवरी को आपने डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाया और कोविड को आमंत्रण दिया, उसके बाद परिस्थिति अरे भाई भूल गए आप? अमीर जी, कोविड का पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ दिसंबर 2019 में, और विपक्ष सितंबर से चिल्लाने लगा। गजब का तर्क है भाई, दिसंबर 2019 में पहला केस हुआ है, और सुनिए आप ये इवेंट कैंसिल करिए, लेकिन आपने राजनीतिक इवेंट बनाया। महामारी WHO ने फरवरी के मध्य में कहा है, और जब ट्रंप की बात कर रहे हैं उस समय राहुल गांधी कहा था इटली में बैठे हुए थे, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी मजाक बना रहे थे। अरे रोहन गुप्ता को बुलाइए, उसको पूछिए, आवाम का पैसा नहीं होना चाहिए।